Good morning students. Today I am discussing your worksheet number 25. This is your English reading campaigning worksheet, or you can say reading campaigning English worksheet. So today's theme is share a story. Before starting this worksheet, you have to write down a class with the section A, B, C, D, your name and your teacher's name, and date also 16th February 2022. So let's start your worksheet. Let read and enjoy the story given below. चलिए इसको पढ़ते हैं. The Ant and the Grasshopper. चींटी और कठफोड़वे की कहानी. सॉरी, ग्रासहोपर मतलब जो आपका घास पे चलने वाला होता है, ठीक है, कीड़ा, उसका. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रासहोपर. देयर वाज अ ग्रासहोपर. ठीक है. ही लव्ड द समर सीजन. बहुत समय पहले की बात है. एक ग्रासहोपर था. उसे गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता था. He did not do any work at all but play guitar. वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ गिटार प्ले करता था. The whole day, पूरे दिन वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ गिटार बजाता था. An ant, एक चींटी, lived nearby, एक चींटी उसके पास रहती थी. She was very different from her neighbor. वो अपने जो पड़ोसी थी उससे बिल्कुल अलग थी. She do liked music and dance but she worked hard टू कलेक्ट फूड. उसे म्यूजिक यानी संगीत और डांस करना अच्छा लगता था, नाचना अच्छा लगता था, लेकिन वो बहुत मेहनत करके अपने लिए खाना भी इकट्ठा करती थी. द ग्रासहोपर लाफ्ड एट हर. ग्रासहोपर जो था वो उस पर हंसता था. व्हेन द विंटर सीजन केम द लीव्स हैड फॉलन एंड ग्रास वॉज ड्राई. जब विंटर का सीजन यानी सर्दियों का मौसम आया तब पत्तियां सूख गईं, और जो पत्तियां गिर गईं पेड़ों में से और घास सूख गई. द आंट हैड प्लेंटी टू ईट बट द ग्रासहोपर कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. जो चींटी थी उसके पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी. प्लेंटी मतलब बहुत सारी चीज़ें, पर ग्रासहोपर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. ही रिग्रेटेड नॉट वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग द समर सीजन. फिर उसे अपने काम ना करने की बात पर पछतावा हुआ कि वो गर्मियों के मौसम में काम नहीं करता था. रिग्रेट मतलब होता है पछतावा. Now, given below are a few pictures from the story. Number the pictures in the correct order. नीचे पिक्चर की कुछ स्टोरीज दी गई हैं, उसको हमें सीक्वेंस में करना है. Use these pictures to retell the story in your own word. इन पिक्चर्स का यूज करके आप दोबारा से स्टोरी बनाएं ताकि आप उन्हें यूज कर सकें. तो फर्स्ट नंबर पर क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर पर आंट, सेकंड पर ये मटेरियल इकट्ठा कर रही है, और थर्ड पर ये कर रहे हैं, ये जो ग्रासहोपर है उसको पत्ते खाने को नहीं मिल रहे हैं. तो आप कर सकते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ आंट. ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज an aunt who was very hardworking, but her neighbor grasshopper was lazy. Grasshopper was not working anything. ठीक है. फिर in winter ant have lot of things to eat but grasshopper does not. He realizes his mistake. यहाँ लिख देती हूँ मैं, his mistake. ओके.
तो मैंने क्या लिखा है, बहुत समय पहले की बात है, एक चींटी थी जो कि बहुत हार्ड वर्किंग थी, पर जो उसका पड़ोसी ग्रास ऊपर था वो कोई काम नहीं करना चाहता था। विंटर के सीज़न में क्या हुआ कि चींटी के पास तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, पर ग्रास ऊपर के पास कुछ भी नहीं था। तब ग्रास ऊपर को अपनी गलती समझ में आई। क्लियर? अब ये पिक्चर में क्या है ये आपको अपने आप प्रिडिक्ट करना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी और समझ भी आई होगी। अगर यूज़फुल रही और समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।